कैसे अपने को फिट रखें इन जहरीली हवाओं के बीच। बीमार वही होते हैं जो सोचते हैं कि हम पोल्यूशन से बीमार हो जाएं। प्योर हल्दी ले लो, प्योर हल्दी ले लो, रात को सोते टाइम अपने गले के बीच में रख लो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अपने आप से बात करो। रिश्तों को छोड़ना ज्यादा बेटर होता है, उनको झेलना ज्यादा बेटर होता है। कई बार क्या होता है, हल मिलता ही नहीं है। आप करने को रेडी हो, दूसरा बंदा रेडी नहीं है, तो फिर छोड़ दो ना, स्ट्रेस हो जाए, एंजाइटी हो जाए तो कोई नुस्खा बताइए ना। शीशे के आगे खड़े होकर पहले तो अपने आप को स्माइल दो, अपना हंसता हुआ चेहरा देखो। बीजे के पास अगर माइंड ट्रेन के लिए हम आते हैं तो कितने दिन में रिजल्ट मुझको दिख जाएगा? सेम डे आप अपने आप में इतना हल्कापन लेके जाओगे। अगर आप 10 से 5 मेरे साथ बिताते हो एक दिन पूरा, तो 10 बजे आओगे और अपनी 5 बजे वाली फोटो और घर जाओगे तो पीपल विल शॉक्ड। क्या एक्सपोज करने की वजह ये होती है कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं? यस। जो मैंने फॉर्मूला दिया पतले होने का, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको रिजल्ट नहीं मिला। समोसा खाओ, पकौड़ा खाओ, जब दिल करता है नॉनवेज खाने को मन है तो जी भर के खाओ। कि वेट जब कम करने की बात होती है तो लोग कहते हैं कि आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। क्यों? खाओ ना। परिवार को चलाने के लिए परफेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है पीछे? किसी भी रिश्ते को तब तक झेलो जब तक आप झेल सकते हो। क्यों माँ बाप अक्सर शादी के बाद बुरे लगने लग जाते हैं? सास बहू का रिश्ता कभी अच्छा होता ही नहीं है। माँ और बीवी के इस बैटल में बेटा अक्सर कहाँ खड़ा दिखाई देता है? मोस्टली टुवर्ड्स वाइफ। बात के लिए मैं लेडी से माफी मांग लेती हूँ पहले। बॉस को कैसे खुश किया जाता है? बॉस कभी खुश नहीं होता। बॉस सिर्फ चमचागिरी वालों से खुश होता है। कितने चैलेंजेस कंपैरेटिवली मेल एम्प्लॉय के एक फीमेल एम्प्लॉय के सामने आते हैं? आदमी मजे करते हैं। तो प्रपोजल तो बहुत मिले आपको? बहुतों को रुलाया। बीजे कहती है कि मेरे पास आओ, मैं आपके जीवन को बदल दूंगी, मस्तिष्क से भी और शरीर से भी। बिल्कुल आसान है। सिर्फ जिसने सीख लिया वो बीजे बन गया। I need only 5 to 10 minutes। 5 से 10 मिनट में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? माइंड बिल्कुल क्लियर हो सकता है, आप खुश रह सकते हैं, बॉडी चेंज हो सकती है। जिंदगी के असली किस्से किताबों में नहीं, इंसानों में छिपते हैं। और मेरे पॉडकास्ट में जब वो खास इंसान आती हैं जिनकी यादों की सुगंध आपके जीवन को महकाती है, जो जितनी खूबसूरत हैं उससे ज्यादा अनुशासन में है। संघर्ष उनके जीवन का साथी रहा है और संघर्ष को सफलता में कैसे तब्दील करते हैं वो सिर्फ भूपिंदर जीत बीजे बताती है। घनश्याम उपाध्याय शो का ये शानदार पॉडकास्ट एक बार फिर आपके पास है और उससे शानदार शख्सियत बीजे मेरे साथ है। नमस्कार। कैसी हैं बीजे आप? बढ़िया, एज यूजुअल, फ्रेश, रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक, कूल। लेकिन जब हम फ्रेश होने की बात करते हैं, एनर्जेटिक होने की बात करते हैं बीजे, तो दिल्ली की फिजाओं में और दिल्ली की हवाओं में कुछ ऐसा हो गया है आजकल कि कहते हैं कि सांस ली तो सांस चली जाएगी, इस सांस को थाम लीजिए ना। कैसे अपने को फिट रखें इन जहरीली हवाओं के बीच? पहली बात तो माइंड सेट कर लो। सोचो कि ये हवा हमारे लंग्स को के इम्प्रूवमेंट के लिए आई है। अच्छा। कि हमारे लंग्स और स्ट्रांग हो जाएंगे इस हवा से। इफ वी विल फेस दिस सिनेरियो तो हमारे लंग्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। फर्स्ट थॉट तो ये लो। बीमार वही होते हैं जो सोचते हैं कि हम पोल्यूशन से बीमार हो जाएंगे। सेकंड, बॉडी की सुनो, बॉडी क्या कहती है, कहाँ पे आपको दिक्कत दे रही है। क्योंकि पहला तो माइंड ही है। जिस दिन आपने माइंड सेट कर लिया उस दिन आप नेक्स्ट डे आपको पोल्यूशन लगेगा ही नहीं, जैसे मुझे नहीं लगता। मैं बिना मास्क के, बिना ऐसे और खुशी खुशी दिल्ली में घूमना पसंद करती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि भाई लोग कहते भी हैं तो मैं यही कहती हूँ कि पोल्यूशन हैज़ कम टू स्ट्रॉन्ग माई लंग्स। ये मेरी थ्योरी है। अगर अब सीजनल है, खांसी जुकाम हो जाता है, अपने घर के देसी नुस्खे, अदरक शायद तो सभी को पता है। दूसरा मैं एक और चीज़ बताती हूँ, प्योर हल्दी ले लो, रात को सोते टाइम अपने गले के बीच में रख लो। दैट विल बी लास्ट नाइट, मस्ट बी लास्ट नाइट, आपकी लास्ट नाइट होनी चाहिए। उसको गले में रख के सो जाओ, सुबह तक आपका गला 90% ठीक हो जाए। तो दिल्ली में रहना है तो हल्दी को आजमाना है। बीजे के साथ। बीजे, आपने कई पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई हम अब
पतले भी हो गए हैं थोड़े से और हम गोरे भी हो गए हैं थोड़े से, लेकिन मानसिक तनाव जो है वो अभी जिंदगी में है। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बीजे कैसे करेंगी और कैसे सिखाएंगी मेरे व्यूवर्स को? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अपने आप से बात करो, सबसे पहली चीज़। ठीक है, आप सांस पे भी ध्यान रख लोगे, बहुत सारे लोग कहते हैं सांस पे ध्यान रख लो, मेडिटेशन कर लो, पाठ पूजा कर लो, वो ऑल आर मोमेंटरी सोल्यूशन। थोड़ी देर हो जाएंगे, लेकिन आप ये सोचो ना कि जब आपको गुस्सा आया तो क्या आप ब्रीथ पे ध्यान दे पाओगे? थिंक अबाउट दिस थिंग। तो उसका तो वही बढ़िया तरीका है कि भाग जाओ वो जगह छोड़ के। गुस्सा आया तो लीव दैट प्लेस। उसके बाद अपने आप से बात करो, मैं क्यों लड़ रहा हूँ, किस बात पे लड़ रहा हूँ। आस्क योरसेल्फ, दिस इज द बेस्ट वे टू मैनेज स्ट्रेस, जिससे आप 2 मिनट में स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लोगे। लेकिन विजय, आपको जीवन का, परिवार का, सदस्यों का, रिश्तों का इतना लंबा अनुभव है कि मैं वो भी आपसे सीखता हूँ। क्या कई बार बहुत सारे रिश्ते हम झेलते हैं, इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि ना जिन्हें हम छोड़ पाते हैं और ना जिनके साथ हम चल पाते हैं? ऐसा होता है क्या विजय? बिल्कुल होता है। बहुत से रिश्ते आपको हर लाइफ के हर पड़ाव में, बचपन से लेके टिल डेथ, कोई ना कोई रिश्ता एक आध आपको टॉक्सिक मिलेगा ही लाइफ में। अच्छा। हर एक की लाइफ को उठा के देख लो, कोई किस बात से परेशान है, कोई किस बात से। अंदर की बात यह है कि उसको उसमें से निकलना कैसे है, हमने कैसे निकलना। प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर। हमारे गुरुओं ने भी सही है हर टाइम के। आप किसी गुरु को देख लो, किसी स्पिरिचुअल गुरु को देख लो, उन्होंने भी अपने टाइम में, अब उसको प्रॉब्लम्स का नाम लो या सीख का नाम लो, ये आपके ऊपर है। आप ये सोचो ना, ये हमें कुछ और सिखाने आया और मजबूत बनाने आया, तो यू विल बी मच बेटर देन दैट। तो रिश्तों को छोड़ना ज्यादा बेटर होता है, उनको झेलना ज्यादा बेटर होता है? देखो जी, पहली कोशिश तो करो कि ना टूटे, हल कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है, हल मिलता ही नहीं है। आप करने को रेडी हो, दूसरा बंदा रेडी नहीं है, तो फिर छोड़ दो ना। फिर अपना आप को इतना मजबूत करो कि आप उस रिश्ते के पीछे मरो मत, अपने आप को मारो मत। पर आसान होता है छोड़ना विजय? छूट जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ, इट इज अ थॉट प्रोसेस, ओनली थॉट प्रोसेस। इफ योर थॉट प्रोसेस इज ओके, मैं तभी कहती हूँ ना, अपने आप से बात करो। ऐसे बंदे के पास जाओ जो ना आपको जानता हो, कहीं से भी, ना पहले आपको जानता हो ना बाद में जानता हो। वो आपसे दोनों पर्सपेक्टिव सुनेगा, फिर आपको बताएगा कि आप गलत हो या अगला गलत है। क्योंकि देखो, ताड़ी तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी ताली बजी नहीं है। किसी का पहल कोई कर देता है, किसी की एक थोड़ा सा हाथ पहले उठ जाता है, किसी का बाद में उठता है। गलती तो दोनों की होती है। लेकिन खुद को गलत समझना या गलत स्वीकार कर लेना बहुत मुश्किल काम है विजय। नहीं, अगर आप गलत हो देन से सॉरी, कम टू द फर्स्ट वन। अगर आप गलत नहीं हो, अपना पर्सपेक्टिव अगले को बता दो कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, आपने क्या करना है, सारे ऑप्शन रख दो। मैं इस बात से आपके साथ एग्री नहीं करता, आपको सुधरना है सुधर जाओ, नहीं तो फिर जयराम जी के सेकंड ऑप्शन तो अलग होना, तो एक हर एक के पास अल्टरनेट तो है ही है। लेकिन बीजे, कई बार ऐसा होता है हम दुनिया भर से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, और दुनिया वालों को हम बहुत सारी चीजें उनके अंदाज में सिखाने का दम भी रखते हैं और सिखा भी देते हैं। जब ये लड़ाई अपनों के साथ होती है तब मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप जीत के भी हार जाते हैं और हारते हैं तो फिर हारते ही। हाँ घनश्याम, ये लड़ाई होती है अपनों के साथ। बाहर वालों के साथ हमारी काहे की लड़ाई? बाहर वालों के साथ प्रोफेशनली लड़ाई होगी, 2 मिनट की होगी, उससे आप इमोशनली इतने अटैच नहीं होते हो। इमोशनली अटैच तो आप अपने घर वालों से होते हो। आप अपनी महाभारत देख लो, वो भी तो घर वालों का ही था युद्ध। तभी तो अर्जुन घबराया था कि भी मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा था? तो हम भगवत गीता सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, तो अपना पर्सपेक्टिव रख दो। अर्जुन ने भी रखा था कि भाई हमें गांव दे दो 5 तो हम मिल जाएंगे। नहीं माना ना दुर्योधन, तो ठीक है, फिर लड़ो, फिर आप भी लड़ो। फिर हम भगवत गीता का ज्ञान यही तो है। लेकिन बीजे जब पॉडकास्ट में आती हैं तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती हैं, वो व्यवहारिक स्किल्स हमको समझाती हैं, कैसे हमें जीना है।
लेकिन बीजे वाकई स्ट्रेस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, तो कोई नुस्खा बताइए ना। मैंने कहा ना, सबसे पहले अपने आप से बात करो। शीशे के आगे खड़े होकर पहले तो अपने आप को स्माइल दो, अपना हंसता हुआ चेहरा देखो, फिर कहो अरे ये क्या बात आ गई तो छोड़ो। बाकी वो मैंने कहा ना, मैं थेरेपी भी करती हूँ, तो उस थेरेपी से माइंड ट्रेन हो जाता है, जो कि मैंने अपने, और ये डेली कंसिस्टेंसी है, ये नहीं आप मेरे से करवा जाओगे तो आप खुद नहीं फॉलो करोगे। आपको फॉलो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टे हैप्पीली, क्योंकि ये डे बाय डे, आज एक चीज का स्ट्रेस है, कल किसी और चीज का स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेसेस आर फॉरएवर, जब तक आप मरते नहीं हो ना इस दुनिया से, आपकी प्राण निकलती नहीं है, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा आपके साथ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अगर आप अपने अकेले भी बैठे हो तब भी कोई ना कोई आपको उंगली लगा ही जाएगा। तो उस उंगलियों से बचने के लिए आपको एक बारी तो माइंड ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड, मैंने भी अपने आप किया। तो बीजे के पास अगर माइंड ट्रेन के लिए हम आते हैं तो कितने दिन में रिजल्ट मुझको दिख जाएगा? सेम डे आप अपने आप में इतना हल्कापन लेके जाओगे, बट आई नीड 2 to 3 hours एट ए स्ट्रेच। 3 घंटे चाहिए। और अगर आप अपनी लुक चेंज करना चाहते हो, पैसे लेके आ जाओ, एक दिन में आप जो आए थे मेकओवर करके आपको बदल के भेज दूंगी। अरे वाह, तो कितने पैसे में अपने रूप अब को बदल सकते ये हैं? आपका अपना बजट है, आप क्या पहनना चाहते हो, कैसा हेयर कट कराना चाहते हो, कैसी लुक चाहते हो। अच्छा, देखो कपड़े तो आपको पता 500 से शुरू होते हैं और एंडलेस है, वो आपने देखना है कि आपका लेवल क्या है। तो आप सेम डे अगर आप 10 से 5 मेरे साथ बिताते हो एक दिन पूरा, तो 10 बजे आओगे और अपनी 5 बजे वाली फोटो और घर जाओगे तो पीपल विल शॉक्ड, कौन आ गया। अच्छा, यस, आई हैव एन आर्ट। इतना इंस्टेंट रिजल्ट तो कोई नहीं दे रहा है। मैं दूंगी ना, आप आओ तो सही। जेब में पर पैसे होने चाहिए। देखिए पार्लर जाना, बाल भी सेट कराने हैं, लेकिन आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू कि आपके ऊपर क्या जचता है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता क्या जचता है, जो भेड़ चल रही है वही पहन लेते हैं। और एक आजकल लड़कियों में ये भी है कि जी हम डीप कट नंगे रहेंगे तो ज्यादा भी लुक प्रेटी। पर आप देखो ना, मैं हमेशा ढके हुए कपड़े पहनती हूँ, मैं ड्रेसेस भी पहनती हूँ तो ढकी हुई पहनती हूँ। पर आपको तो लगता क्या है मैं कि सुंदर नहीं लगती? क्या एक्सपोज करने की वजह ये होती है कि लोग सुंदर दिखना चाहते हैं? यस। दूसरा मीडिया हमारा, पिक्चर्स देख के लोग अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। उनको ये नहीं पता कि ब्यूटी जो है वो छिपी हुई अट्रैक्शन में ज्यादा अच्छी लगती है। आई थिंक सो, दिस इज माई पर्सपेक्टिव। मैं किसी को नहीं कहना चाहती, बट मेरा जो नजरिया है वो यही है कि एक अगर खूबसूरती है तो वो झलके ही झलके। और हर इंसान खूबसूरत है, भगवान ने हर एक को खूबसूरती दी है, लेकिन पीपल डोंट नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ। ठीक है, लेकिन विजय जिस तरह की आप हैं और जिस तरह का फिगर, जिस तरह की खूबसूरती, जिस तरह की बातें और जिस तरह का अनुभव आप में है, उसको देख के पुरुष का तो पता नहीं, लेकिन महिलाएं चिढ़ती हैं क्या? दोनों रिएक्शन होते हैं। हाँ। कई लोग तो खुश भी होते हैं, कई लोग, क्योंकि कई बार कहते हैं कि महिलाएं महिलाओं की तारीफ करने में थोड़ा कंजूसी बरतती हैं। नहीं, ऐसा सभी ऐसे नहीं करते। कई लोग तो खुश होते हैं, और कई तो इवन देन यंग जनरेशन इज माय फैन कि वी वुड बी एज हर व्हेन वी विल बी 60। तो अच्छी है ना कि मैं एक मोटिवेशन हूँ कि वो भी 60 साल में ऐसे हो सकती हैं। अच्छा है ना। मैं तो एक जिंदगी भर के लिए दुनिया के लिए एक मिसाल बन के जाऊंगी। मरूंगी तो वही बात है कि सब लोग मुझे इस बात से तो याद करेंगे भी क्या बंदा था। कल भी रात को मुझे किसी जानकार का फोन आया। अच्छा। तो दे सेड कि यू आर डूइंग द बेस्ट वन। मैंने कहा आई अप्रिशिएट इट। जब कोई वो मेरे साथ थे तो हमारे कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, बट इफ यू आर राइट यू विल प्रूव राइट। बट और 60 साल की उम्र में जो मेरे जैसा रह गया, उसको तो कोई सारी जिंदगी दुख ही नहीं है। अरे वो फिट जाएगा, इस दुनिया को फिट फट छोड़ेगा। लेकिन विजय, जब आपका पॉडकास्ट आता है और उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं और कहते हैं विजय से हम मिल नहीं पा रहे, विजय टाइम नहीं देती है। क्यों नहीं दे रही हैं आप टाइम? अभी मैं बिजी हूँ, 1 महीना तो बहुत बिजी हूँ।
उसके बाद आई विल भाई ट्राई आप माय अपने फैंस के लिए भी समय निकालेंगी ना? श्योर श्योर। अरे वो तो मेरी जान है, फैंस नहीं होंगे तो मैं कहाँ हूँ, ठीक है ना। आई नो, आई रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। इन दिसंबर आई विल ट्राई ठीक है। माय बेस्ट। तो ये पॉडकास्ट दिसंबर में ही जा रहा है और दिसंबर के आखिर के बाद लोगों को नए साल में आप समय दे रही हैं, मतलब लोगों यस को यस। नया साल फैंस के लिए। हाँ, नहीं, अगर कोई दिसंबर एंड में नए साल में चेंज होना हाँ। चाहता है, दे कैन कांटेक्ट मी। ठीक है, लेकिन विजय आपसे मिलना, आपके फॉर्मूले को अपनाना और आपकी बातों को अपनाना जेब के लिए भी अफोर्डेबल होना चाहिए। विजय अफोर्डेबल है क्या सबके बीजे लिए? बहुत अफोर्डेबल है। और दूसरा ये है कि अगर कोई नहीं भी अफोर्ड कर पाएगा तो बीजे का दिल बहुत बड़ा है। बीजे विल हेल्प एनीवन। मैं जिंदगी के इस पड़ाव में हूँ, मेरे यहाँ तो ये है कि कोई सीख ले जिसका मैं कुछ कर सकती हूँ। शायद इतना कोई बताता भी नहीं है जो मैं बता रही हूँ। इतना सब कुछ जो मैंने फॉर्मूला दिया पतले होने का, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको रिजल्ट नहीं मिला। और मेरे तो आसपास में कई लोगों ने सितंबर से लेके अब तक 15-16 किलो वेट रिड्यूस किया है। अच्छा, 2 से 3 महीने में बस? जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, जिन्होंने मेरे से कंसल्ट करके उस चीज को फॉलो किया है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये मिलती है, जी डाइट चार्ट दे दो। आई डोंट हैव एनी डाइट चार्ट। समोसा खाओ, पकौड़ा खाओ, जब दिल करता है, नॉनवेज खाने को मन है तो जी भर के खाओ। इस बॉडी को सुनो, ये बॉडी क्या मांग रही है। उसका अंदर से मन कर रहा है तो खाने दो ना। वाह, ये पहली बार वजन कम करने का तरीका सुना है। समोसा पिज्जा खाओ और वजन घटाओ। खाओ ना। अरे बॉडी, एक बात सुनो, बॉडी को सुनो ना, बॉडी क्या मांग रही है। अगर आपने नहीं खाया वो तो आप 2 तरह से इमोशनली भी गए, अरे मैं खा नहीं पाया। बॉडी की डिमांड अलग नहीं पूरी हुई। खा लो ना, एक ही जिंदगी मिली है, खा के मरो। सही बात है। लेकिन विजय, जब हम कहते हैं कि भाई आप वजन घटाओ और थोड़े से स्लिम रहो, तो हम कहते हैं कि भाई अपने नुस्खों को बाहर अप्लाई करने से पहले घर से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। अपने घर का अनुभव बताइए ना, किसी मेंबर के अगर कुछ वजन कम हुआ हो, कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई तो वो बताइए। मेरी बेटी आफ्टर डिलीवरी नाउ शी इज वेयरिंग बिफोर मैरिज क्लोथ्स। हाँ, यस। तो कितना वेट तब था और अब कितना कम हुआ? उसका 89 तक था, नाउ शी इज 70। ओके, वो भी सब खाने के साथ? हाँ, खाना खाते हैं और वो मैनेज कर लेते हैं, जैसे मैं बताती हूँ। अच्छा। हाँ। सितंबर तक तो शी वाज आल्सो वेरी हेल्दी। ओके, लेकिन विजय कहते हैं कि भाई नॉनवेज खाने वाले लोग ज्यादा परेशान होते हैं कि भाई हम नॉनवेज नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वेट जब कम करने की बात होती है तो लोग कहते हैं कि आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। क्यों? खाओ ना। खाओ, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं नॉनवेज खाओ, तो मेरे को तो कोई वो है ही नहीं। मैं तो एक तरीका बताऊंगी, बस उस तरीके को फॉलो करो। मैं भी खाती हूँ, अगर मेरा मन करता है नॉनवेज खाने को, हाँ यार, इट्स सो हैप्पी। मैं जब आपसे बात करता हूँ, बाध्यता की जिक्र करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, फैमिली की बात करता हूँ, तो फिर परिवार कहीं ना कहीं आ ही जाता है सामने। वो आपका फेवरेट टॉपिक है। वो आपसे लोग सुनना चाहते हैं भाई, लोग दीवाने हैं आपके लिए। आपकी ननद, भाभी, सास, बेटा, बहू, ये सब लोग खूब पसंद कर रहे हैं, वो सीखते हैं आपसे। मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि भाई आपसे संघर्ष की खुशबू आती है और उस खुशबू को हर कोई महसूस करना चाहता है। जो आपने झेला या आपने जो महसूस किया या जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो और लोग ना करें, वो अच्छी चीजें कर लें। परफेक्ट परिवार को चलाने के लिए परफेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है पीछे? देखो, परफेक्शन हर एक की अलग अलग है। जो चीज मेरे लिए परफेक्ट है, हो सकता है वो दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो। उसके हालात, उसका घर, उसका एनवायरनमेंट कैसा हो। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, किसी भी रिश्ते को तब तक झेलो जब तक आप झेल सकते हो, फिर उससे बात कर लो। अगर वो बात करके मानता है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नमस्कार, जयराम जी की अलग हो जाओ। 3 ऑप्शन है बस लाइफ में, और चौथा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। फिर अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि अगर आप उससे डिटैच हो रहे हो,
अरे मेडिटेशन पाठ पूजा भी तो यही बताती है ना, मोह माया से दूर हो। तो मोह किसके साथ होता है? बच्चों के साथ। तो हम मेडिटेशन में फिर क्या सीखते हैं, पाठ में क्या सीखते हैं? फिर सीखो ना, डिटैचमेंट तो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर तो आपका रिश्ता थोड़ा कुछ आप बदलो कुछ वो बदले, स्मूथली चलता है तो देखो उसमें दोनों की भलाई होती है। ठीक है, चाहे वो बच्चा है चाहे आप हो। ठीक है, बच्चा अगर आपके साथ रहेगा तो उसको भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। आपको पता है घर में जब बड़े बैठे होते हैं तो खर्चा तो बड़े ही चलाते हैं, अगर इफ दे आर सेल्फ सफिशिएंट। कोई बड़ा मेरे हिसाब से अगर पेरेंट्स जिंदा हैं, अगर वो अर्निंग है या उनके पास अच्छा है, तो हर माँ बाप अपने जीते जी खर्चा खुद करना पसंद करते हैं। ठीक है, कईयों के पास नहीं है तो उनको बच्चों को फिर उनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उन्होंने पाला तो है ना। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने ऐसे ही फेंक दिए हैं बच्चे। पर लेकिन विजय, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो और माँ बाप हो, बेटा बेटी बहुत जल्दी से अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं और माँ बाप नहीं छोड़ पाते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पूरा जीवन उन्हीं बच्चों को पालने के लिए माँ बाप बिता देते हैं। बच्चे इतनी जल्दी डिटैच कैसे हो जाते हैं? क्यों माँ बाप अक्सर शादी के बाद बुरे लगने लग जाते हैं? बच्चे डिटैच नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है कि आधा तो हमने अपने शुरू में मैंने आपको बताया ना कि हम एक फैमिलीज लूप लेके आ रही हैं कि सास बहू का रिश्ता कभी अच्छा होता ही नहीं है। ये हमारे इंडियंस क्या, बाहर के लोगों में भी ये माइंडसेट है। अच्छा। हाँ, कि सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो बड़े हैं वो भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं। एक आप नेटफ्लिक्स पे शो है फैमिली रीयूनियन, वो किसी फुटबॉलर की लाइफ क्या है, उसको देखिए। दैट इज वेरी एंजॉयबल एंड वेरी लर्निंग कि आप वो लेडी कैसे अपने बच्चों को, एक लड़का जो है वो बिल्कुल किसी मोड़ पे आके खाली हो जाता है एंड दे वेंट टू देयर पेरेंट्स और पेरेंट्स उनका वेलकम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, पहले तो बच्चे की हिम्मत है कि वो वापस आया माँ बाप के पास, और आ जाना चाहिए। अगर इफ़ यू आर इन ट्रबल, पेरेंट्स आपको हमेशा वेलकम करेंगे, चाहे आप अलग भी रहते हो, आप किसी वजह से अलग भी हो गए उनसे। पेरेंट्स का दिल एक ऐसा है कि वो हमेशा वेलकम करते हैं अपने बच्चों को। पेरेंट्स की ईगो इस आड़े में नहीं आती, लेकिन बच्चा आने वाला भी तो होना चाहिए। अगर आएगा तो पेरेंट्स उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे और हेल्प भी करेंगे। लेकिन कई बार सासें या फिर माएं अक्सर बेटों को ये कहती हैं, तू शादी से पहले तो ठीक था, शादी के बाद बदल गया है। अब थोड़े बहुत बच्चे बदल भी जाते हैं। अच्छा, आप मानती हैं? यस। शादी के बाद बेटा चेंज हो जाता है? थोड़ा बहुत। अगर वो समझदार नहीं है तो वो क्या करता रहता है कि वो एक वो बन जाता है मैसेंजर। बहू की बात माँ को करता है, माँ की बात बहू को करता है। अगर बेटा समझदारी कर ले ना, भाई तुम दोनों आपस में निपट लो ना, एक ही आंसर दे, तो फिर वो बात ही खत्म हो जाए। फिर तो बेटा बीच में से निकल गया, फिर सास बहू जाने आपस में कम से कम वो इंटरेक्शन तो करेंगी ना। अगर बेटा ही वो मीडिएटर बनता गया तो फिर वो बात कैसे होगी? बात तो करो ना, बात करने से ही हल होता है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर लड़की के पेरेंट्स भी तो होते हैं या लड़के के पेरेंट्स भी होते हैं, देन टॉक टू देम कि जी ये बात है, ये हमारी दिक्कत आ रही है। ठीक है, नहीं है तो फिर आके दिखा लो। लास्ट में तो फिर वो बचता ही है। अगर आप एक हद ही पार हो जाती है हर इंसान की कि अब मैंने मानना ही नहीं है। अगर बच्चा ईगो पे ही आ जाता है, वो अपना पर्सपेक्टिव देखो, हर इंसान कहता है आई एम राइट, वो दूसरे को ही रॉन्ग कहेगा। तभी मैं कहती हूँ ना, एक ऐसे न्यूट्रल बंदे के पास सलाह लेने जाओ, ना वो आपके बेटे को जानता हो ना वो आपके माँ बाप को जानता हो। लेकिन माँ और बीवी के इस बैटल में बेटा अक्सर कहाँ खड़ा दिखाई देता है? मोस्टली टुवर्ड्स वाइफ। अगर वो बेचारा माँ की तरफ एक बार कह भी देगा ना तो वो फिर मामाज बॉय बन जाता है। तो मामाज बॉय बनना गलत होता है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। एक माँ ने उसको सारी जिंदगी पाला है तो गलत नहीं है। हाँ, अगर माँ उसकी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है उसकी लाइफ में कि मेरे अनुसार खाओ पियो, मेरे अनुसार चलो, जहां जाना है तो आई विल गो विद यू, देन मदर इज रॉन्ग। अगर उसने आपको फ्रीडम दे रखी है,
हस्बैंड वाइफ को कि आप जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, तो फिर उसका बच्चे का फर्ज माँ के प्रति भी बनता है कि अगर उसकी वाइफ उसकी माँ के लिए कुछ कह रही है तो ही मस्ट डिनाई, ही मस्ट आर्ग्यू विथ हर। लेकिन माँ की तपस्या कंसीव करने से लेके, और अगर एक आइडियल शादी की स्टेज देखे तो 28-30 साल में बच्चा शादी कर लेता है, तो कंसीव करने से लेके 30 साल तक का सफर क्यों छोटा हो जाता है किसी दूसरे के आने के 6 महीने बाद ही? जो वो दे सकती है वो माँ नहीं दे सकती ना। समझो इस बात को, माँ की नीड जहाँ तक थी माँ ने पूरी कर दी। अब आगे बायोलॉजिकल नीड्स भी तो हैं, वो तो वाइफ ही देगी ना। फिर आपको पता है कई वाइफ्स तो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं इस। अच्छा। यस, आई हैड सीन सो मैनी लेडीज इन माय लाइफ। अच्छा। मैंने पता नहीं लाखों लेडीज के साथ काम किया है, हाँ। जिसमें से आधी लोग तो यही सोचते हैं कि हम अपनी बात तभी रखेंगे when we were in that moment. तो उस मोमेंट में रखा हुआ लड़का तो कहेगा हाँ मैं करूंगा, वो तो मोमेंट ही ऐसा। तो आप कह रहे हैं शादी के बाद बीवियां इंटीमेट भी शर्त पे होती हैं कि मेरी बात मानोगे? यस, देयर आर सो मेनी लेडीज आर देयर। इस बात के लिए मैं लेडीज से माफी मांग लेती हूँ पहले, लेकिन करती हैं। मैं लेडीज से पहले माफी मांग लेती हूँ कि मेरे शब्द अगर उनको बुरे लगे, आई फील सॉरी। सब नहीं करती ना, लेकिन सब नहीं करती, हाँ। कुछ करती है। जो कुछ करती हैं वो गिनती में ज्यादा हैं, कम नहीं है। अच्छा। हाँ जी, उनकी गिनती बहुत है। तो बेचारा लड़का, वो आपको पता है बायोलॉजिकल नीड तो मस्ट है ना। तो विजय, आज हम बहुत सारी बातें आप समझ रहे हैं और रिश्तों के सारे संकेत को आप हमको समझाती हैं। तो रिश्तों की मरम्मत करने के साथ ही शरीर की मरम्मत करने की कोशिश करते हैं। शरीर के सिग्नल कितना सुनना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सपोज करो आप पार्टी में गए, नेक्स्ट डे आपको लूज मोशन हो गई, तो दैट मीन्स आपने कुछ गलत खाया। और हम क्या करते हैं, फटाफट दवाइयाँ लेने भाग जाते हैं। नहीं, दवाई मत खाओ। अच्छा। सिर्फ नींबू पानी या नारियल पानी पियो और उसको निकल जाने दो। बॉडी आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रही जो आपने खाया रात को, निकल जाने दो, वो फ्लश आउट हो जाएगा, तो यू विल बी ऑटोमेटिकली ओके। क्योंकि सिर्फ एक ही ड्रॉबैक होता है कि पानी डेफिशिएंसी ना हो, तो उसके लिए वाटर इनटेक करते रहो किसी भी फॉर्म में। चाहे प्लेन पी सकते हो, शिकंजवी पी सकते हो। लोग वो ORS घोल लेते हैं, वो लेने की बजाय तो मैं कहूँगी कि घर की शिकंजवी बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। उसमें ORS में तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो केमिकल होगा ही, है ना। नींबू पानी की शिकंजवी जो हम पुरानी देसी खांड से या शक्कर से बनाते हैं, उसमें जीरा डालो, काली मिर्च डालो, अच्छा, ऐसी चीजें डाल के वो ले लो, तो वो आपकी ORS की डेफिशिएंसी को क्लियर कर देता है। दैट इज द बेस्ट ORS। तो जैसे ही वो क्लियर होगा आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी। जबकि हम मेडिसिन लेके उसको दबा देते हैं, फिर वो आपके अंदर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दे जाता है। लेकिन कई बार भी हम देखते हैं कि शरीर कई बार हमें कहता है सिग्नल्स के तौर पे कि भाई आराम कर ले। हम इस आराम करने के संकेत को क्या पहचान पाते हैं, और क्या आराम करना जरूरी है? नहीं, आराम करना जरूरी नहीं है। अच्छा। अगर आपने बहुत फिजिकल वर्क किया है तो बॉडी थकेगी। दो ऑप्शन है ना, एक मेंटली थकान होती है, एक फिजिकल होती है। फिजिकल थकान में तो आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो भी टेबलेट लेके नहीं कि अब बॉडी एक हो रही है तो हम पड़ जाए। नहीं, चाय वाय पी के सो जाओ, गर्म पानी पी लो, कुछ भी पी लो, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन जब दिमाग स्ट्रेस में है तो उससे फिर भाई सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करो कि मैं क्यों परेशान हूँ। रीजन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अगर आपको बॉस ने डांटा है तो या तो आपने कोई गलती की है, बॉस कोई पागल तो है नहीं जो आपको डांटेगा। और हर टाइम आप परफेक्ट भी नहीं होते, कहीं ना कहीं तो उसके अकॉर्डिंगली, हम बॉस के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंगली गलत है। हो सकता है हम तो अपना दी बेस्ट देते हैं, है ना, चाहे फैमिली है चाहे बाहर है, लेकिन अगला भी तो इंसान है, उसका पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। लेकिन आपने काम भी किया है इतने साल तक और अच्छी पोस्ट पे काम किया, बच्चों को पढ़ाया, हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट से रिटायर्ड हुई। बॉस को कैसे खुश किया जाता है मैम? बॉस कभी खुश नहीं होता। बॉस सिर्फ चमचागिरी वालों से खुश होता है, और फिर वो चमचागिरी वाले चलता नहीं है हिसाब, थोड़े दिन ही चलता है। अगर आप कामचोर हो
चमचागिरी वही करता है जो कामचोर है। जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं सबको नहीं कह रही, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो काम नहीं करना चाहता वो बॉस के पास बैठ के चापलूसी कर लेता है। जो काम करता है वो बुरा भी बनता है। काम करने वाला हमेशा बुरा बनता है, चाहे घर देख लो चाहे बाहर देख लो। घर में भी जो ज्यादा काम करेगा ना, लोग उसी का नुक्स निकालते हैं। अब जो काम करेगा गलती भी तो वही करेगा, गलती भी तो वही करेगा। अब जिसने काम करना ही नहीं है, बैठ के कह ही देना है आपका सूट बहुत अच्छा है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आप अच्छे लग रहे हो। कईयों का तो ये ट्रिक होता है, जैसे ही बॉस ने एंटर किया, ओ यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, और बॉस ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ हो गई, उससे पहले ਉਹਦਾ ਤਾਂ दिन बढ़ गया। वो सारा दिन वो आपके पास बैठा रहेगा, कोई ना कोई काम तो करेगा। तो क्या बीजे, अगर हम चापलूसी और काम के कॉम्बो को बना लें तो फिर सक्सेस हो सकते हैं? नहीं। तो सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र तो काम ही है जी आपका। लेकिन काम तो देख ही नहीं रहा ना बॉस हमारा, उसको थोड़ा वो भी चाहिए ना, कभी ना कभी दिख जाएगा। पर इतना पेशेंस किसी में नहीं है ना। देखो, दिल टूटते हैं विजय, टूटते हैं, आई एग्री। हमें, मेरे साथ भी ऐसा होता था, ठीक है। अगर आप ये मान के चलो कि अगर आप बॉस से वो 19 आप 20 हो या 19.5 भी हो, तो बॉस अंदर से आपको पसंद नहीं करेगा। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। अच्छा, बॉस को भी पता होता है मैं कहाँ हूँ, ये मत भूलो कि बॉस को पता नहीं। और वो उसी को डांटता है जो उससे थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है। तो जब भी डांटे तो मेरे हिसाब से ये दिमाग लगा लो, आई एम द बेस्ट। ये मंत्र है, आई एम द बेस्ट, तभी तो मुझे डांट पड़ रही है। तो आप कह रहे हैं बॉस अपने से ज्यादा होशियार एम्प्लॉय बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यस, तो पगले बने रहो बॉस। मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा। ऑब्जर्वेशन है, मैं हर एक के लिए नहीं हो सकता, मैं गलत भी हूँ। तो लेकिन विजय, अगर बॉस के जरिए अच्छा एप्रिसिएशन चाहिए और अप्रेजल चाहिए, तो कोई ट्रिक बताइए ना मेरे व्यूवर्स को। मैं खुद इस मामले में बहुत पीछे रही हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। हमें ये तो पता था कि भाई सरकारी नौकरी से कोई निकाल तो सकता नहीं, ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट होगी तो ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए इस मामले में मैं भी तो मैं माफी चाहूँ। पर अगर कुछ मन में आता, अगर ऐसा कर लेती तो बेटर होता। नो, आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। आई हैड, देखो मेरा पर्पस था बच्चों को पढ़ाना और सिखाना। दैट आई हैड डन एब्सोल्युटली। मेरा यही होता था कि जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो जिंदगी में कहीं पहुंचे, बस पहुंचे भी। वो मेरे अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो थैंक्स कभी ना कभी मुझे कहीं उनको नंबर मिलता है तो वो भेज देते हैं। तो मेरा मोटिव एक अलग रहा है लाइफ में कि अगर मैं जिसकी रोटी खाती, रोटी तो हम बच्चों की खाते थे ना, उन्हीं को ही पढ़ाना है। मुझे बॉस की चापलूसी करने के पैसे नहीं मिलते, ठीक है। मेरा काम था उन बच्चों को कुछ सिखाना। उनके लिए अगर मुझे अपनी रिसेस भी देनी पड़ती थी किसी बच्चे को, तो मैं दे देती थी कि मैं उस बच्चे को रिसेस में अलग भी अटेंशन में पढ़ा। लेकिन ये बेसिक फर्क है बीजे, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में। yes. आपको पता था कि मुझे कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, लेकिन प्राइवेट नौकरी में पता है कि भाई बॉस ही हमारा सब कुछ है, अप्रेजल भी इससे नहीं करना है, नौकरी पे टिके रहने की बड़ी वजह भी यही है। बिल्कुल है, लेकिन तो सेट करना पड़ेगा ना बॉस। नहीं, वहाँ सेट करना मेरे बस में तो है नहीं जी, इसके लिए मैं कोई गाइडेंस नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी मैं यही सोचती हूँ, जो मैंने अपनी फैमिली में देखा, मेरे हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में ही रहे हैं, बट उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। Okay. उनको जो चाहे उन्होंने एक आधी जॉब जो चेंज भी की है तो उनको वापस भी बुलाया गया उसी कंपनी ने। दे कॉल्ड देम अगेन कि आ जाओ, यू आर वेलकम्ड अगेन। तो काम तो बोलता है, उनका काम भी बोलता है और उनकी चॉइस भी बोलती है। उनकी चॉइस ही तो बीजे है। कोई अगर बीजे का हमसफर है तो वो ऐसा ही नहीं होगा भाई। अगर हेमा मालिनी है तो धर्मेंद्र भी साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो है। लेकिन आप क्या मानती हैं बीजे, महिलाओं के लिए वर्क प्लेस कितना चुनौती भरा होता है? कितने चैलेंजेस कंपैरेटिवली मेल एम्प्लॉय के एक फीमेल एम्प्लॉय के सामने आते हैं? सेम या ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यू आर द फर्स्ट वुमेन जो ये कह रही है कि भाई पुरुषों के चैलेंजेस भी हमारे बराबर ही बिल्कुल बराबर होते हैं। कोई महिला ये कहती नहीं है अक्सर।
नहीं कहती, उनकी मर्जी, उनको लगता है आदमी मजे करते हैं। नहीं, हर एक के लिए देखो काम हर एक का इम्पोर्टेंट है। चाहे मेरा है, अगर मैं कहूँ कि मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, इसके बिना गति नहीं है, तो इंग्लिश के बिना भी गति नहीं है, वो भी आनी चाहिए, तो उसका भी एफर्ट उतना ही होगा। तो ये नहीं है, लड़का और लड़की वर्क प्लेस पे तो आपकी काम करने का ना एक आर्ट होता है। हर एक इंसान को अपने अंदर वो आर्ट डेवलप कर लेना चाहिए। अगर आप अपने काम में जितने एफिशिएंट होगे, अच्छा, जितने एफिशिएंट होगे, उतनी आपकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो आप अपने आप को अपडेट करो। ये नहीं कि आज मैंने जो पढ़ा था, शायद जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो आजकल 10th के सिलेबस में है। जो मैंने बीए फाइनल ईयर में मैथ्स पढ़ा था, तो मुझे भी तो सीखना पड़ा ना कि मुझे अब वो 10th में कैसे पढ़ाना है। तो अपग्रेड तो करना पड़ेगा। अपग्रेड करते रहोगे, आपकी मास्टरी होती रहेगी, तो आपकी वैल्यूज आगे आगे बढ़ती है। अपनी वैल्यूज तो खुद ही बढ़ानी पड़ती है। लेकिन बीजे इसी के पैरेलल सवाल ये भी है कि जो पुरुष एम्प्लॉयज होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि वर्क प्लेस पे महिलाएं विक्टिम कार्ड खेलती हैं महिला होने का। ऐसा होता है क्या? कुछ है, करती भी है। आप पुरुषों के ही पाले में है। मैं ये नहीं कहती, लेकिन पर्सन टू पर्सन नेचर होती है। अच्छा। कई जेंट्स भी करते हैं, जहाँ पे लेडी बॉस होती है, करते हैं। तो ये दोनों का रेशो किसका ज्यादा है? सेम ही है। आज के जमाने में लड़के भी उतने स्मार्ट हो गए। अगर देखो, आजकल फीमेल बहुत सारी अच्छी पोस्ट में हैं, फीमेल बॉस है काफी। आप MNCs में देखोगे फीमेल बॉस है। तो लड़के उनको पटाने की कोशिश तो करते हैं, और आते ही अगर उनको कहते हैं कि अरे मैम आप सुंदर लग रहे हो, तो मैम देखो कहीं ना कहीं लेडीज की वीकनेस है। अच्छा। अगर किसी ने उसकी प्रेज कर दी तो थोड़ा सा तो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा हो जाता है सॉफ्ट कॉर्नर। पर लास्ट में तो काम ही काम लास्ट में तो देखो काम नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा आप उनकी गुड बुक्स में आ जाओगे। जब आपको दो बंदों में एक्सपोज करो, आप दो बंदों का कैलिबर सेम है, वो 2 पीपल्स आर इन द रेस ऑफ प्रमोशन, दोनों का कैलिबर सेम है, तो फिर जो चापलूसी वाला वो नंबर आ जाएगा। अच्छा, इतना माइन्यूटली कोई नहीं समझाता है। देखिए, हाँ, ये बात तो है। लेकिन कई बार आपको फिर देखिए रिश्ते ही आ जाते हैं घूम के। आपको क्या लगता है कि दोस्ती का जो रिश्ता होता है उसकी एक बाउंड्री तय करना आवश्यक है? बिल्कुल। कई बार हम दोस्ती को इतना आगे बढ़ा देते फिर हम कहते हैं कि दोस्ती है। नहीं, दोस्ती में बाउंड्री जरूरी क्यों है? देखो, अगर आप मेल और फीमेल में फ्रेंडशिप है तो आपको फिजिकल रिलेशन से तो दूर रहना चाहिए, वो एक मर्यादा है। नहीं, एक लड़का या एक फीमेल दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन वो मेंटली होने चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना, आपके व्यूज सेम होने चाहिए। आप व्यूज से डिस्कशन करो, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो। यही बात मैं कह रही हूँ। तो क्या आप हर दोस्ती की हद फिजिकल तक जाती हुई देखती हैं? मोस्टली होता है कि जो लोग या जो बच्चे पहले फ्रेंडशिप करते हैं, खेलते हैं, चाहे वो टीनेजर भी हैं, कोई भी हो, तो एंड जो है वो लड़का और लड़की का एंड फिर वही फिजिकल रिलेशन होता है। अच्छा। और उस फिजिकल रिलेशन का अगर तो वो साथ चला गया, तो अगर तो आपका उसके साथ रिलेशन निभ गया तो ठीक है, नहीं निभा तो फिर वो आपके लिए ट्रॉमा है। और कई लड़के तो इस बात से, मैंने लड़कियों को छोड़ते हुए भी देखा, अरे ये मेरे साथ राजी होगी, ये किसी के साथ भी राजी हो जाएगी। ये माय एक्सपीरियंस इज देयर। अच्छा। कई लड़कियों के साथ ऐसे होता है, सुन के शौक होगी, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन होता है। लड़के कई मैनिपुलेशन करते हैं। आपको मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ। मैं कॉलेज में थी। अच्छा। 1 ही साल गई थी, ज्यादा देर तो मैं गई नहीं। तो नेचुरली ये जो लड़कियां सुंदर होती हैं उनके ऊपर शर्तें लगती थी उस जमाने में। अच्छा। कि इस लड़की को पटाएगा, और वो भी जो सबसे हैंडसम लड़का होता है वो पटाएगा, तो हम तेरे को ये पार्टी देंगे। पार्टी का रिवाज होता था। तो क्या हुआ, मेरे ऊपर भी बेट लगी। अच्छा। उसके कजन ने मुझे बता दिया। कुदरत देखो, अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो, तो कुदरत कोई ना कोई जरिया भेज देती है।
आई अंडरस्टैंड एंड आई सेव्ड माई सेल्फ। और नहीं अगर बताया जाता तो पट जाते। वक्त बताता, वो तो टाइम विल टेल ना। हाँ। जब जो चीज हुई नहीं है मैं उसके बारे में कैसे बताऊं। और दूसरा मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरे फादर उसी कॉलेज में लेक्चरर थे। अच्छा। तो उनकी भी तो एक मर्यादा बच्चों को रखनी पड़ती है ना अपने पेरेंट्स की। लेकिन उस लड़के ने चैलेंज किया था कि भी मैं इस लड़के को पटा के दिखाऊंगा। तो प्रपोजल तो बहुत मिले आपको। बहुतों को रुलाया। कोई ऐसा प्रपोजल था कि अभी लगता कि अरे एक्सेप्ट कर लिया होता तो ठीक था? मैं अपने डिसीजंस पे कभी रिग्रेट नहीं करती। ये मेरी अपनी खासियत है। बीत गई सो बात गई, खत्म। अब उसके लिए क्या सोचना कि भी ये मैं कर लेती। ये तो आप हर इंसान ही सोचता है कि अगर आज से 6 महीने पहले मैंने सोने में इन्वेस्ट किया होता तो आज सोने का क्या रेट हो गया, है ना। ये चीज तो आपको अपनी लाइफ से काट ही देनी चाहिए कि ये करते तो ये होता, हो जाता। आज जो करना है वो सोचो। लेकिन विजय, जब जिंदगियां चल रही हैं, मेल फीमेल मिलते भी हैं, दोस्तियां भी होती हैं, प्यार भी होते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा फ्रॉड के लिहाज से प्यार हो रहा हो। अगर किसी फीमेल को कोई लड़का प्रपोज कर रहा है तो वो फीमेल कैसे आंकले कि ही इज जेन्युइन और नॉट? बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शादी से पहले कोई अपना रियलिटी नहीं दिखाता, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की है। लव मैरिजेस वाले भी रोते हैं, लव मैरिजेस वाले भी छूटते हैं, लिव इन वाले भी 10-10 साल लोग रह के जिन्होंने शादी कराई है उनका ब्रेकअप हुआ है। बहुत कुछ देखते हो आप मार्केट। तो इसका मतलब वो 10 साल रह के भी लिव इन में नहीं पहचान पाए एक दूसरे को, तो इसका मतलब लोग शील्ड में रहते हैं ना। वाह पे ते राह पे वाली गल एवं नहीं कहानी बनी कि जब तक वाह पेगा, एक्चुअल वाह पेगा तारा पे। तो हर किसी के चेहरे पे चेहरा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और बीजे के ऊपर नहीं है। आई एम द एक्सेप्शन। तो उसे पहचाना नहीं जा सकता? नहीं, बहुत मुश्किल है। उसके लिए बस कोई परमात्मा ही आंख दे तो दे। लेकिन कभी ना कभी वो झलक जाता है। वो कई बार उस समय बहुत देर हो गई होती है। उस टाइम बहुत देर हो गई होती है कि हम उस रिश्ते में फंस चुके होते हैं। रिश्ते आजकल बहुत हल्के भी हो गए हैं क्या? मिला तो मिला, नहीं मिला तो छोड़ा, तू नहीं तो फिर और कोई, फिर और कोई तो और कोई। ये पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन पहले भी लोग करते थे ऐसा। तब ऑफिशियली नहीं होते थे तो अनऑफिशियली होते थे लोगों के रिश्ते, तो तब भी होते थे। अनऑफिशियली कैसे होते थे? अनऑफिशियली के मतलब डिवोर्स नहीं लेते थे तो वैसे किसी और के साथ इंटीमेसी होती थी। अच्छा, रिश्ते में रह के भी कोई और? हाँ, रिश्ते में रह के। तो वो ज्यादा अच्छा है कि हम किसी को छोड़ के किसी और को अपना लें, या जो है उसको रखें और दूसरे को भी रख लें? क्या बेस्ट ऑप्शन है? ऑप्शन इसमें से कोई बेस्ट नहीं है। हाँ, देखो, आप उस रिश्ते में भी रहोगे, कभी ना कभी तो जग हाजिर हो जाएगा। तो फिर उसमें लड़ाई तो फिर भी होगी। सही बात है ना। तो इसलिए अच्छा है ना, ये सोचो कि जो मिला वही अच्छा है मेरे लिए। हाँ, पर अनचाहे को मनचाहा बनाना बहुत मुश्किल होता है बीजे। देखो, मनचाहा तो कभी किसी का कोई नहीं बन सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी की मनचाही हूँ तो मेरे में भी गलती है। उसके पर्सपेक्टिव से मैं नहीं हो सकती पूरी, और मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से दूसरा नहीं हो सकता। वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक। हमें इस कुदरत के नियम को मान लेना चाहिए कि वी आर ऑल डिफरेंट। कभी देखे 2 लोग एक जैसे? अगर रिजेम्बलेंस को जुड़वा भी बच्चे होते हैं उनमें भी 19-20 फर्क होता है। वो भी सेम नहीं मिलेंगे आप। लेकिन बीजे कहती है कि मेरे पास आओ, मैं आपके जीवन को बदल दूंगी, मस्तिष्क से भी और शरीर से भी। इतना आसान है ये? बिल्कुल आसान है। सिर्फ जिसने सीख लिया वो बीजे बन गया। अगर मैं किसी के लिए मॉडल हूँ तो वो बीजे जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इट इज अ कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस। ये नहीं है कि आप एक दिन, जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए, ऐसे ही हमारे अपने टॉक्सिक निकालने के लिए वी डू डेली प्रैक्टिस। थोड़ी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मैं मांगती। आई नीड ओनली 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट में क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। क्या क्या? जैसे ये बैठे रहे मैं सीधा सवाल, 5 से 10 मिनट में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, मुझे ये बताइए। माइंड बिल्कुल क्लियर हो सकता है, आप खुश रह सकते हैं, बॉडी चेंज हो सकती है,
बॉडी चेंज, माइंड चेंज, तो बॉडी ऑटोमेटिकली चेंज। पतले भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 5 से 10 मिनट में पतले। हाँ, डेली 5 से 10 मिनट अगर आप यूज करते हो एक बार। अब अगर आप पहले ही अब 150 किलो के हो, उससे तो कम आना पड़ेगा ना, तब आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कम हो गए, मेंटेन करने के लिए यू नीड ओनली 5 to 10 मिनट्स डेली, ओनली 5 to 10 मिनट्स। मैं वही स्पेंड करती हूँ अपने ऊपर, और आप देख रहे हो एवरी टाइम आई हैव इम्प्रूव्ड। अगर मैं ध्यान से कर लेती हूँ तो मैं और बेटर हो जाती हूँ, अगर मैं ध्यान से नहीं करती। बीजी, ये फॉर्मूला कोई नहीं बताता ना कि 5 से 10 मिनट में आप पतले हो सकते हो, मेंटेन रह सकते हो। पतले होने के बाद अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। हाँ, तो पतला ही रहना है, पतला ही रहना वजन बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार जो आपका घटाने वाला, उसके लिए तो मैंने दिया है ना आपको फॉर्मूला। 3 दिन में 7 किलो। अरे लोग करते हैं, तो मैं कह रही हूँ लोगों ने 8-8 किलो भी कर लिया होगा, अगर दिल से किया है 3 दिनों में। 3 दिन में दिल से किया होगा। 3 दिन दिल में से 8 करो। हाँ, अरे बहुत लोग कर लेते हैं। तो ठीक है, शादियों का सीजन है आजकल, तो शादी में जाना है, 3 दिन पहले घटा लो। हाँ, घटा लो अपनी लुक को। फिर ये वार्डरोब खराब हो जाएगी, फिर ड्रेसेस टाइट करवाने जाना पड़ेगा और खर्चा बढ़ जाएगा बीजे के साथ। ये तो है बीजे। लेकिन जब आप 5-10 मिनट की बात करती हैं, समय की बात करती हैं, तो कई बार हम अपने में इतने आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि परिवार के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। क्या परिवार के लिए समय निकालना, वो भी क्वालिटी समय निकालना, बहुत मुश्किल हो गया इन दिनों? क्वालिटी समय आप किस डेफिनेशन को कहते हो? आज की डेट में 4 जने इकट्ठे भी बैठे हैं तो मोबाइल पे बैठे हैं, तो वो क्या क्वालिटी समय? क्वालिटी समय तो वो होता था जो पुराना, जब ऐसे चीजें नहीं होती थी तो सब हंस खेल के खाते थे। किसी की रोटी में, थाली में से रोटी छीनना, किसी की बाइट लेना, वो होता था। अब तो क्वालिटी टाइम कोई रहा ही नहीं है मेरे हिसाब से। किसको क्वालिटी टाइम कह सकते हैं? हर कोई अपना अपना फोन में बिजी। कोई रील देख रहा है, कोई अपने फोन कॉल्स कर रहा है, खाना भी खा रहे हैं, तो क्वालिटी टाइम तो खत्म ही हो गया ना। अभी तो इमोशनली हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो फैमिली के साथ मॉल जाना, फिल्म देखना, डाइन आउट के लिए जाना, ये क्वालिटी टाइम नहीं है आपका? ना, डाइन आउट के लिए आप देखो जाते हैं तब भी तो फोन में ही घुसे रहते हैं। वहां ये होता है कि या बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं, भाई तू फोन में लगा रहा है, वो बच्चों के लिए भी डैमेजिंग है। और खुद खाना खा रहे हो। अब तो क्वालिटी टाइम खत्म हो गया जी मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है विजय, एक पुरुष में और महिला में इमरजेंसी फंड को कलेक्ट करने की ज्यादा ताकत किसमें है? दोनों में। कैसे? लेडीज के पहले ही होते हैं फंड्स इकट्ठे, वो कभी भी दे दे। उनका दिल है, अगर आदमी को जरूरत है तो कभी भी निकाल दे। दूसरा, लेडीज के पास गहना होता है, बेच दो ना अगर जरूरत है, फिर बन जाएगा गहना, तो फिर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जरूरत है, अगर आपकी कोई इमरजेंसी आ गई है तो उसको तो सॉर्ट आउट करना। आप देखो ना इमरजेंसी है कितनी। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर तो आप ज्वेलरी बनाई किस लिए जाती है? एसेट ही है हमारा, इसीलिए देते थे पुराने जमाने में भी। अगर आपको कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन सेल। ठीक बात है, लेकिन अगर हमें किसी को माफ नहीं करना है और उसके साथ भी रहना है, तो मिडवे क्या हो सकता है? मिडवे ये है कि अपने अंदर से डिटैच हो जाओ, उसके सारे फर्ज पूरे करो, खाना भी दो, बात भी करो, लेकिन इमोशनली उसके साथ डिटैच हो जाओ। फिजिकली एज देखो, अगर आपकी एज, आप इस एज में हो के ही रिक्वायर्ड, देन यू हैव टू जॉइन दैट थिंग। आपकी भी तो है फिर। अगर फिजिकल नीड तो दोनों की है ना। तो ये किस तरह का डिटैचमेंट हुआ फिर? डिटैचमेंट इमोशनली है कि उसकी कोई बात आपको हर्ट ना करे। और क्या होता है? ठीक है, अगर सपोज करो किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से में वो कुछ भी बोल देता है, तो या तो गुस्सा आने की नौबत ना दो, या जब आए तो भाग लो, सुनो ना। सुनोगे तो आप दुखी होगे। या फिर ये सोचो, ये बोल रहा है बो बो बो, जैसे गली में निकलो डॉगी नहीं भौंकते, उसकी इमेज ले आओ कि डॉगी भौंक रहा है मुझे। माफी चाहूंगी। आज बहुत माफी मांगी है आपने। माफी चाहूंगी। किससे? कुत्ते से या साथी से?
किससे माफी मांग रही है? साथी से। और ये बात आपने कुत्ते के लिए ही कही है। ठीक है, तो विजय लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर, फिर इसके बाद पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे। तो जल्दी जल्दी सवाल और जल्दी जल्दी जवाब, ठीक है? इसमें आपको सोचने का मौका भी नहीं देता हूं मैं, ठीक है? सबसे ज्यादा तनाव आपको कब महसूस होता है? जब आप काम करती हैं, रिश्तों में होता है, पैसों की समस्याओं में, या हेल्थ में? सभी में। किसमें? सभी में होता है। सभी में होता है। हाँ। अच्छा, किसी एक में नहीं होता है? ना, जैसे एक ठीक। में ये सारे ऐसे इश्यूज हैं कि आपको कहीं ना कहीं तो एक बार ही तो प्रेशर में आओगे ना। हाँ। चिंता को शांत करने का आपका पसंदीदा तरीका कौन सा है? गहरी सांस लेना, व्यायाम करना, दोस्तों या परिवार के साथ बात करना, या फिर गाना सुनना या फिल्म देखना? सेल्फ टॉक, अपने आप से बात कर। तो अपने पास साथ जब बात करती हूँ तो जवाब मिलता है वहां से? बिल्कुल मिलता है। आप अच्छा। आप करके तो देखो। अच्छा, तो आप कहती हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, वहां से क्या हाँ। कहता है? ओए होए। वाह वाह। ठीक है, सोशल मीडिया तनाव बढ़ाता है या कम करता है? दोनों। अगर आप चॉइस है ना आपकी, आप क्या सुनते हो, ठीक है? अगर आप कोई अच्छी चीज अपने जिसको आप अच्छा समझते हो, हर एक का अच्छे की भी डेफिनेशन अलग है। किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को मेडिटेशन अच्छी लगती है। बीजे को सोशल मीडिया से कभी दबाव महसूस हुआ है, प्रेशर महसूस हुआ? नेवर एवर। मैं आप तो टेंशन बढ़ा देती हैं। ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा प्रभावशाली आदत कौन सी? किताबें पढ़ना, डायरी लिखना, व्यायाम करना, नई चीजें सिखाना, या लोगों से मिलना? अपने आप में मस्त रहना। मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ, इसीलिए लोग मुझे सोचते हैं कि ये बड़ी एटीट्यूड वाली है, बट मैं हूँ नहीं एटीट्यूड वाली। ठीक है, नई आदतें अपनाना आसान होता है या मुश्किल होता है? आसान होता है। अच्छा, दिन की शुरुआत को और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करती हैं? जल्दी उठ जाती हैं, दिन की प्लानिंग करती हैं, व्यायाम करती हैं, या फोन ईमेल करती हैं? मैंने कहा ना, मैं गेम खेलती हूँ उठती ही। मेरा फंडा ही अलग है। रोज डेली उठते ही मेरा रात की वो 10 गेम्स जुड़ी होती हैं। सबसे पहला काम वही होता है, गेम खेलना। वो फिर एक घंटे बाद और मिल जाएंगी ना, हर आधे घंटे बाद एक गेम मिलती है। तो कई बार तो मैं रात को 2 बजे भी उठ के अपनी 5 गेम खेल लेती हूँ, फिर सुबह तक दोबारा खेल लूंगी। ठीक है, जब झगड़ा हो या मतभेद हो तो आपका पहला स्टेप क्या होता है? शांत रहो, इग्नोर कर दो, या फिर आंखें दिखा दो उसको? वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ आंखें दिखानी है, कहाँ इग्नोर करना। अगर आपकी गलती है तो इग्नोर कर दो, गलती नहीं है और गलती रैपिडली हो रही है, रिपीटेडली हो रही है, बार बार, देखो 2-3 गलतियां तो माफ कर देनी चाहिए। अगर लेकिन वो बार बार एक हैबिट बन गई है तो फिर आंखें दिखा दो। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगले को आपने दिखाई कई लोगों को? बहुत। अरे पता तो चलना चाहिए ना कि आप गलत हो। सही बात है। ठीक है, परिवार के साथ समय देना ज्यादा जरूरी होता है या काम को, यानी प्रायोरिटी पे क्या रखें? देखो जी, काम के समय काम में रहो, परिवार के समय परिवार में रहो। ये तो दोनों अलग अलग पहलू हैं। जब हम काम पे होते हैं तो परिवार नहीं साथ होता। कई बारी अब फॉरेन में तो ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि जब आप काम के पास होते हो तब भी आपका परिवार आपको अटेंड करना पड़ता है। वहाँ कई बार बच्चों को संभालना पड़ता है, तो वहाँ लोग संभालते हैं। तो ये तो एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट चेंजेस है। ठीक है, अगला सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। घनश्याम उपाध्याय शो में हर महीने आएंगी, रोज आएंगी, कई सालों तक आएंगी, और हमेशा मेरे साथ रहेंगी, क्या ऑप्शन है? हमेशा आपके साथ। दिल जीत लेता। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच विजय। आप आती हैं, सीरियसली मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरे लिए एक ब्रेक होता है, एक ऐसा ब्रेक जिसका महीने भर में मैं इंतजार करता हूँ। और मेरी और आपकी कॉफी वाली डेट तो फिक्स है, वो अभी हो नहीं पाई है, लेकिन वो होगी। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच विजय। आप आती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप मुस्कुराती हैं मुझे और अच्छा लगता है। सेम हियर। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आता है। बीजे को आप जो झोली भर भर के प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि बीजे आपकी दिल से लेके रूह तक उतरने लगी है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बीजे की पॉडकास्ट की आपको आदत है। और बीजे का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट सेक्शन पे भी दे दिया। और बीजे तब भी फोन ना उठाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपकी अर्जी बीजे से मिलने की लगा सकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।